आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंडर आते हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको पढ़ना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, एक अच्छा ओवरव्यू मैं आपको इस चैप्टर का दूंगा। अगर ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं या आप पढ़ चुके हैं लेकिन बैकलॉग है या फिर आप रिवाइज करने वाले हैं, प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला पोर्शन जो इसमें रहता है वो इसकी बेसिक्स और डेफिनेशंस वगैरह रहती है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की हिस्ट्री, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और एक आध और तरह के बॉन्ड भी जैसे मेटेलिक हो गया, मे भी हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह भी, हालांकि वो बाद में डिस्कस होता है। ये सब आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाता है ये क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत बॉन्ड पैरामीटर्स की भी बात की जाती है कि अच्छा बताओ कि बॉन्ड का लेंथ कितना है, बॉन्ड का नंबर मतलब बॉन्ड का वो कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, इस तरह की 4-5 तरह की और बातें की जाती है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो ये सब चीजें आप थोड़ी देख सकते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स है प्योरली, और इनसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं है सच, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन टाइप की चीज है। तो इनको कहाँ से पढ़ना है रिसोर्सेज में आगे बताऊंगा, लेकिन दिस इज बेसिकली जस्ट द स्टार्ट, नथिंग मेजर। अब आती है मेन चीजें। एक आता है आपका लुईस स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज की कॉन्सेप्ट आती है, जिसमें आपको बॉन्डिंग को एक बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से लुईस ऑक्टेट रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। एक फॉर्मल चार्ज नाम करके भी कॉन्सेप्ट लाई जाती है जो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कभी कभी इससे एक आध ऑप्शन में हो सकता है कि क्वेश्चन बन के आ जाए ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप्स, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और लुईस स्ट्रक्चर वगैरह बनाना भी आना चाहिए, कि लुईस स्ट्रक्चर काफी हेल्पफुल होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक बॉन्ड्स। ओके, हर जगह लुईस रूल अप्लाई नहीं होता है, ऑक्टेट रूल हर जगह लुईस स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, विच इज अ लिमिटेशन, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो मोस्टली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली, लेकिन दो चीज ध्यान में रखनी है, एक तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है और दूसरा लुईस स्ट्रक्चर आपको कैसे बिल्ड करना है, थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। उससे क्या है, हमें क्वेश्चन वगैरह बनाने में कई बार आसानी होती है। ओके, ऑक्टेट रूल भी थोड़ा समझ लेना कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली जेईई मेन में कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो दिस कैन कम, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कैसे इसको चेक करते हैं। फिर आता है वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द चैप्टर, वीएसईपीआर थ्योरी और ज्योमेट्री। तो इसमें वीएसईपीआर थ्योरी अच्छी खासी थ्योरी है, आप उसको पढ़िए समझिए कैसे क्या हो रहा है, कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बॉन्ड्स के बीच में ये रिपल्शन वगैरह हो रही है, इसलिए अपन उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री सेट कर देते हैं मॉलिक्यूल की। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो हम आगे हाइब्रिडाइजेशन में भी कवर करेंगे, कि अगर कोई सर्टेन मॉलिक्यूल में इस तरह की शेप है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इस तरह का फॉर्मूला है, तो उसकी शेप कैसी होगी डिपेंडिंग ऑन उसमें कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, ये सब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उसमें केवल बॉन्ड पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री ऑलमोस्ट परफेक्ट रहती है। अगर उसमें लोन पेयर है एक आध तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाता है, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे H2O का एक काफी प्रोमिनेंट एग्जांपल है जिसके अंदर 2 लोन पेयर है, तो इसलिए उसकी जो बॉन्ड है वो थोड़ी पास आ जाती है, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें समझनी। ज्योमेट्री बेसिकली इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है केवल एक चीज, कि आपको बॉन्ड, आपको अगर वो स्ट्रक्चर पता है उसका, आपको दिख रहा है कितने लोन पेयर है, तो आप उसकी ज्योमेट्री गेस कर पाओ, ठीक है। आप उसकी जो एक चार्ट बनी हुई है आपको बताएगी होगी ना चार्ट, कि अच्छा इस तरह का अगर फॉर्मूला है, इतने लोन पेयर है, इतना है, तो इस तरह की ज्योमेट्री होगी, प्लेनर होगी कि क्या होगी, है ना। तो वो चीज एक बार ध्यान में रखनी है आपको। मेन इस सेक्शन में यही है, ठीक है। वीएसईपीआर के कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह भी है और इसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी अपना इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसमें आप सेम चीज को लिंक करके उसको sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है। ऑर्गेनिक के अंदर आपकी जैसे जब आप पढ़ेंगे ना हाइड्रोकार्बन वगैरह, उसमें ये चीजें काफी डायरेक्टली अप्लाई होती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेल। जस्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन लोगों को कंबाइन करके हम कई बार इस तरह की बातें कर देते हैं कि अच्छा अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो इस तरह की ज्योमेट्री होगी, इतने लोन पेयर है, इतने अगर चीजें अपने इतने ऑर्बिटल्स अगर है तो उसमें ये एग्जैक्ट अपनी रहेगी हाइब्रिडाइजेशन। ये सब की पूरी चार्ट होती है, पूरी टेबल होती है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। वो याद रहेगी तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल लोगे। ओके, अब आता है इसमें एक और सेक्शन जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, जिसमें हमने ये सब अभी पढ़ लिया है, मेनली बॉन्डिंग वगैरह। अब हम कुछ मिसलेनियस बातें करते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी की बातें करते हैं, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात हो जाती है, हालांकि वो थोड़ा आगे आएगा एमओटी के साइड में, वीबीटी एमओटी में, बट इस तरह की बातें हम करते हैं कि अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या है इस बॉन्ड का, तो उसमें थोड़ी वेक्टर वगैरह भी लगती है, कैलकुलेशन वगैरह रहती है, थोड़ा देख सकते हैं। फिर हम एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो भी आपको देखना चाहिए बिल्कुल। और एक बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स की डिस्कशन होती है कि बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी है, बॉन्ड लेंथ के कुछ डिस्टोर्शंस, कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स,
अगर आपके उस चीज में लोन पेयर है तो एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके कई सारे एक्सेप्शंस बताए जाते हैं जो आपको याद भी रखने, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है अगेन, बट दे कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस इन एन ऑप्शन कि अच्छा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फिर आपको बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई एक एग्जांपल दे दिया कि अच्छा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये वाली बॉन्ड वीक होती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिपल्शन कुछ लग रहा है, क्या ये सच है या गलत है? तो वो आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे, या एटलीस्ट नहीं पढ़ा है तो आपने अगर ये अच्छे से पढ़े हुए हाइब्रिडाइजेशन VSEPR तो आप स्ट्रक्चर बना के सोचोगे कि अच्छा हाँ इसके अंदर तो चलो इस तरह की चीज कुछ बैठ रही है, ये लोन पेयर यहाँ पे है, इनमें ऐसे ऐसे रिपल्शन, आप ऐसी कुछ दिमाग तिड़म लगा के आप सॉल्व कर सकते हो कई बार कि अच्छा बता उसमें डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। तो आप उसका इस तरह का VSEPR, अब जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर सवाल मत हो जाना कि अरे ये कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ये वाला देखे तो ये देखो 120 पे कैंसिल हो रहा है, ये भी 120 पे कैंसिल हो रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी। तो ये सब चीजों की कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस यूज करना आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, और लास्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है VBT और MOT। अब VBT तो एक प्योरली थ्योरेटिकल चीज है, इतना ज्यादा इसके बारे में डिस्कस किया भी नहीं जाता अपने JEE लेवल पर, लेकिन MOT जो है इस पे बहुत डिस्कशन किया जाता है। इसके पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी ना एटॉमिक में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसमें बनेंगे और उनके अंदर आपको फिलिंग करनी होगी। उनकी ऑर्डर भी आपको याद होनी चाहिए, कैसे फिलिंग होगी वो भी याद होना चाहिए। फिर उसके बेसिस पे इनके अंदर पोलैरिटी होगी या नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, उस सब के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर इसके अंदर ये भी क्वेश्चन रहता है आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी फॉर्मूला रहता है बेस्ड ऑन आपके कैसे क्या ऑर्बिटल्स फील्ड है। तो मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाने नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको ये सब चीज समझनी है। तो इसको हम बनाने का एक वो भी रखते हैं, एक कोचिंग वाला ट्रिक भी बना रखी है जिसमें इस तरह से सर्कल वगैरह बना के ऐसे कुछ करके अपन करते हैं। तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कैसे क्या करनी है। एंड इसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आएंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स इस पूरे चैप्टर में एक तो आपके फॉर्मल चार्ज के आ जाते हैं, एक इसमें आपका थोड़ा बहुत पोलैरिटी का आ जाता है, और एक MOT रिलेटेड आ जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है ये बताओ। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली समझ में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में है बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन ज्यादातर चीजें इसमें थ्योरेटिकल है और ये सारी चीजें फंडामेंटल है। सारी चीजें आगे यूज होती है। अगर आपको VSEPR यूज करके ज्योमेट्री वगैरह निकालनी नहीं आती, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं निकालनी आती है, तो आप आगे स्ट्रगल करोगे, आगे आपसे चीजें नहीं बनेंगी, आपसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, ऑर्गेनिक में भी दिक्कत आएगी। तो प्लीज इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ये पोलैरिटी वाले जो सवाल है, बॉन्ड पैरामीटर का सवाल है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। MOT यूजुअली आगे का ही काम नहीं आता है, लेकिन तो भी ये जैसे उसमें काम आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत। और एक और ये इस पे डायरेक्टली भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब जैसे मुझे याद है शायद मेरे साल में, इससे पहले वाले साल में एक MOT पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया था कि MOT के संदर्भ में कौन कौन से सवाल ऑप्शन सही है गलत है। तो वो आपको पूरा अच्छे से याद है चैप्टर, तभी आप कर पाएंगे, राइट। तो प्लीज इन चीजों को आप पढ़ें। ठीक है, और इनके बारे में रिसोर्सेज में मैं कुछ फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला रिसोर्स जो मैं हर बच्चों को कहता हूँ, NCERT प्लस कोचिंग। NCERT फॉर रीडिंग थ्योरी, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी बहुत ही अच्छे से दी गई है NCERT में, राइट। और आपकी कोचिंग की थ्योरी भी आपको पढ़नी है, बिकॉज कई सारे जैसे MOT है, MOT आप NCERT से पढ़ेंगे उसमें इतना समझ नहीं आएगी। कोचिंग वालों ने कुछ ट्रिक्स वगैरह बता रखे जिनमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे उसमें क्या क्वेश्चन वगैरह भी दिए होते हैं आपके कोचिंग के शीट में, जो सॉल्व करने से काफी मदद मिलती है। अब और आप सजेशन मांगो तो मैं 2 बुक्स बता सकता हूँ। एक ब्रूस H महान नाम करके बुक है, थोड़ी सी वो फॉरेन की बुक है तो थोड़ा रिलेवेंट कम है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, आप वो पढ़ सकते हो। और हायर लेवल पे जाना है तो JD ली की बुक आती है ब्लैक कलर की, वो इंडिया वाली मत लेना, मेरे हिसाब से फॉरेन वाली लेना, वो ज्यादा प्योर है, बट अगेन वो थोड़ी दूर भी है JEE से। तो वो एक बुक आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस तो यार आप नेट पे सर्च करो, केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस आपको हजारों मिल जाएंगे। आपको नोट्स चाहिए फ्री के तो एकेडबूस्ट ऐप पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको सेकंड लिंक शायद होगा, मेरी ऐप है, उसके अंदर आपको सारे पूरे JEE 11 प्लस 12 ऑल 3 सब्जेक्ट्स आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री नोट्स, शॉर्ट नोट्स है वो आपको रिवीजन में या इस चैप्टर को फटाफट से देखने में काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐप में हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है JEE के, जो पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी पूरी प्रेप, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, DPPs, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कोर्सेज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस फॉर योर 11th एंड 12th। तो आप डेफिनेटली उनको भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।